अभी आपने देखा कि किस तरह से हमें चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। अब देखते हैं चेंज कब किया जाए। तो गाइस एक बात याद रखना, अगर वर्तमान में होगा तो चेंज नहीं होगा, भविष्य में होगा तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। भूतकाल में और सनातन सत्य होगा तो चेंज नहीं होगा, लेकिन भूतकाल में और सनातन सत्य ना हो तो चेंज होगा, ठीक है। तो लेट्स सी, देखा जाए। आप अब मैं हर सेंटेंस के दो दो एग्जाम्पल मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, ठीक है। अगर गाइस यहाँ पे सेड टू की जगह पर अगर मान लो से होता तो इसके अंदर हम चेंज नहीं करते, ठीक है। या तो विल से होता तो हम इसके अंदर चेंज नहीं करते, लेकिन यहाँ पर सेड टू दिया हुआ है, इसका मतलब ये कि ये चेंज होगा, ठीक है। सेड टू हो और सनातन सत्य होता तो चेंज नहीं होता। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, ये आज है कल नहीं हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये हमेशा ये फ्रेंड यही रहेगा, चेंज भी कर सकता है वो, ठीक है। तो इसके लिए सनातन सत्य नहीं है, सनातन सत्य नहीं है तो चेंज होगा। अब देखो कैसे चेंज होगा, वो ध्यान देने वाली बात है, तो एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। तो मैं आपको उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपने ये चीज आपको पता ही होगा, SON वाला, ठीक है। ये 1 2 3, ओके। अब S का मतलब क्या हो गया गाइस, सब्जेक्ट, याद रखना। S का मतलब क्या, सब्जेक्ट। O का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। N मतलब क्या, नो चेंज, ठीक है, याद रखना ये बात, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट मतलब क्या, आई और वी फर्स्ट पर्सन के अंदर आते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। सेकंड मतलब क्या, मैंने आपको बताया था प्रोनाउन वाले में, आपको याद होगा तो, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी। सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू। थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही सी इट और दे, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरह से आपको ये बात याद रखनी है। अब चलो चेंजेस करते हैं। तो देखोगे ये कौन है, रिपोर्टर, ये बोलने वाला है तो ये चेंज नहीं होगा, आई का आई। सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, चेंज होगा। कैसे चेंज होगा मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। इस शुरू की वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था कि सेड टू अगर होगा तो हम क्या लिखेंगे, टोल्ड लिखेंगे, ठीक है। सेंटेंस असर्टिव है तो हम क्या लिखेंगे, टोल्ड लिखेंगे, ये बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब ये हिम, ये लिसनर है तो लिसनर का लिसनर ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये हटता है तो क्या लिखते हैं, कंजक्शन, और कंजक्शन इसमें क्या आएगा, दैट। क्यों दैट लिखा हमने, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो असर्टिव है। कैसे पता चला, यू आर माई फ्रेंड, यानी यहाँ पे किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है। जब किसी के बारे में कुछ बताया जाता है तो वो असर्टिव होता है, तो ये इसीलिए यहाँ पे दैट आया, ठीक है। असर्टिव में हमेशा क्या लगेगा, दैट। अब देखो ये कैसे चेंज होगा, ध्यान देना गाइस। जो सबसे हार्ड है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, तो ये आप ध्यान से सुनना समझना, ठीक है। बहुत बच्चे इसी में गलती करते हैं, ठीक है। तो देखोगे यू कैसे चेंज होगा, यू कौन सा पर्सन है पहले वो बताओ, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, आपको यहाँ पे आना है, याद रहे। जब भी ऑब्जेक्ट मतलब क्या आप लोगे, लिसनर, और जब भी सब्जेक्ट होगा तो उसका मतलब क्या मानोगे, रिपोर्टर। ये बात आपको याद रखनी है। फिर से एक बार, यू कौन सा पर्सन है गाइस, यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या, लिसनर, तो ये रहा हमारा लिसनर। तो याद रहे लिसनर के ऊपर से हमेशा जब भी किसी के ऊपर, या तो आप रिपोर्टर के ऊपर आ सकते हो या लिसनर के ऊपर, तो जिसके भी ऊपर आप आओगे उसका आपको प्रोनाउन लेना है। हिम का प्रोनाउन, यानी हिम का जो है सब्जेक्ट क्या होगा, हिम का कर्ता क्या होता है, हिम का कर्ता होता है ही, ठीक है। फिर से एक बार देखो, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कौन, लिसनर। लिसनर कौन है यहाँ पे, हिम। हिम का कर्ता क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, ही। अब आपने क्या किया, यू के ऊपर से आपने एक नया प्रोनाउन निकाला। ये नया वाला ही प्रोनाउन आपको लिखना है यहाँ पर, याद रहे, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है, तो जो ये ही है आपको यहीं पे लिखना है, लेकिन उस रूप में आपको लिखना है जिस रूप में यू है। यू यहाँ पे कौन से रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में। तो जो आपने नया वाला ही निकाला है उसको आपको सब्जेक्ट के रूप में ही लिखना है, तो ही का ही, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो थोड़ा वीडियो पॉज करके पीछे आप फिर देख सकते हो, ठीक है। आर का क्या हो जाएगा गाइस, वॉज, ये हम देख चुके हैं चेंज के अंदर। अब देखो माय,
माय। जब भी प्रोनाउन आएगा, जब भी टेंस आएगा, जब भी प्लेस एंड टाइम आएगा, तो आप वहां पे 1 सेकेंड के लिए रुको, समझो उसे, ठीक है। तो प्रोनाउन चेंज होगा, कोई भी प्रोनाउन चेंज करने का यही तरीका है जो मैं इसमें करा रहा हूं, ठीक है। तो देखोगे प्रोनाउन माय कौन सा पर्सन है गाइस, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कौन, रिपोर्टर, ये रहा रिपोर्टर, ठीक है। अब ये रिपोर्टर आई है, आई का कर्ता आई ही होगा, ठीक है। अब ये आपने नया निकाला, नया प्रोनाउन निकाला, पुराने वाले प्रोनाउन से नया प्रोनाउन आपने निकाला। अब ये नए वाले प्रोनाउन को आपको पुराने वाले प्रोनाउन के नीचे लिखना है, लेकिन उस रूप में जिस रूप में पुराना वाला प्रोनाउन है, ठीक है। आपको आई यहां लिखना है, लेकिन उस रूप में जिस रूप में माय है। माय कौन से रूप में है, ठीक है। तो आई, माय, मी, तो माय यहाँ पे आपका संबंधक है, तो आई का संबंधक क्या हो जाएगा गाइस, माय, ठीक है। माय फ्रेंड, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। यहाँ पे देखो आई कौन सा, देखो अनफॉर्चुनेटली वही आ गया, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। देखो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कौन, रिपोर्टर। रिपोर्टर मतलब कौन, आई। आई का आपको सब्जेक्ट लेना है, आई का सब्जेक्ट आई ही होगा, ठीक है। अब आई को यहाँ पे रखना है, यहीं पे लिखना है, लेकिन उस रूप में जिस रूप में माय है। माय कौन से रूप में, संबंधक, तो आई का संबंधक माय। बस इस तरह से आपने चेंजेस किया। लेट्स सी नेक्स्ट, अगला देखते हैं, ठीक है। अगला देखा जाए तो देखोगे यहां पे सी सेड सी विल बिकम अ डॉक्टर, उसने कहा वो डॉक्टर बनेगी, ठीक है। तो आप देखोगे यहां पे सी का क्या हो जाएगा गाइस, सी। अब सेड का सेड ही रहेगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, क्योंकि इसमें लिसनर नहीं है। ये हटेगा तो क्या आएगा, दैट। क्यों दैट है, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है असर्टिव, किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है। अब देखो सी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज, सी को आप वैसा का वैसा लिखो। विल का क्या हो जाएगा, वुड, ठीक है। विकम, अब जो 3 चेंज आपको टेंस दिखे, प्रोनाउन दिखे, टाइम एंड प्लेस दिखे, वही चेंज करना है, बाकी सब वैसा का वैसा लिख देने का, ठीक है। बिकम अ डॉक्टर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये थोड़ा प्रोनाउन आप धीरे धीरे और 1-2 अभी आगे आप देखोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो आगे का भी सेंटेंस देखा जाए।